एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इतना इज चार्ज टू 24 वोल्ट एंड अनदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इतना इज चार्ज टू 12 वोल्ट। ठीक है, मतलब एक कैपेसिटर ऐसा है 5 माइक्रोफेरेड का, इसको 24 वोल्ट पे चार्ज करने का मतलब क्या है कि Q इज टू सी वी चार्ज होगा, तो 120 माइक्रोकूलम इस पे और माइनस 120 माइक्रोकूलम इस पे। ठीक है, अनदर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 6 माइक्रोफेरेड इज चार्ज टू 12 वोल्ट। ठीक है, तो ये ऐसा बनेगा और इसको 12 वोल्ट पे चार्ज करने का मतलब क्या है, 72 माइक्रोकूलम और माइनस 72 माइक्रोकूलम इस तरीके से चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, तो बेटा एनर्जी इनिशियल की बात करें तो वो बन जाएगी हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वेयर। अब इसको मैंने माइक्रो फेरेड में पुट कर दिया। ठीक है, तो एनर्जी माइक्रो जूल में आएगी। और यू एफ की बात करें हाफ इंटू 6 इंटू 12 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब इनिशियल 1 और इनिशियल 2 बोल दो आप। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, द पॉजिटिव प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड टू नेगेटिव प्लेट ऑफ सेकेंड प्लेट। ठीक है, मतलब इन दोनों कैपेसिटर्स को आपस में इस तरीके से कनेक्ट कर दिया और पहले चार्ज इस पे 120 था और इस पे माइनस 72, इस पे माइनस 120 और इस पे 72। ठीक है, ऐसे कनेक्ट करने पे हमसे क्या पूछा गया, न्यू चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो बेटा देखो इस प्लेट और इस प्लेट दोनों का मिला करके 48 चार्ज है, 48 माइक्रोकूलम। तो मैं कहता हूँ x इस पे आया और 48 माइनस एक्स इस पे आया, इसका कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेरेड और इसका कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेरेड। दिस पॉइंट इज से ए, दिस पॉइंट इज बी। अब बच्चों इन दोनों कैपेसिटेंस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो वी ए माइनस पी बी हम दोनों से निकालेंगे। वो क्या बन जाएगा, क्यू बाई सी के बराबर, मतलब x बाय 5 इज इक्वल्स टू 48 माइनस एक्स बाई 6। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6x इज इक्वल्स टू 240 माइनस 5x, तो x क्या बन जाएगा 240 बाई 11। ठीक है, तो इतना चार्ज इस पे होगा और 48 में से सब्ट्रैक्ट करके इसका चार्ज भी इवैल्यूएट हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा, फाइंड न्यू चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स, ये हो गया सॉल्व। अब आगे क्या पूछता है, फाइंड द लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पे इसका यू फाइनल निकालेंगे और इसका यू फाइनल निकालने का तरीका एक और भी है, हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी की तरह सोच सकते हैं, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की तरह। अब एक 5 माइक्रोफेरेड और एक 6 माइक्रोफेरेड, तो ये टोटल 11 माइक्रोफेरेड का हो जाएगा। अब एनर्जी क्या बनेगी, हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वेयर, या फिर हम क्यू स्क्वेयर बाय 2c अप्लाई कर देते हैं। अब बच्चों इन दोनों का मिला करके टोटल चार्ज 48 है, तो ये बन जाएगा 48 इंटू 48 डिवाइड बाय 2 इंटू कैपेसिटेंस सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक काम कर लेंगे, इस चार्ज को कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ पे भी कैपेसिटेंस को फेरेड में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि एनर्जी जूल में आ जाए। ठीक है, तो ये होगी टोटल एनर्जी स्टोर्ड फाइनल और ये है एनर्जी स्टोर्ड इनिशियल टोटल। बात क्लियर है। अब आगे क्या पूछा है, लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो लॉस क्या बनेगा, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू यू फाइनल, बात क्लियर है, माइनस यू इनिशियल 1 प्लस यू इनिशियल 2। ठीक है, इसका डिफरेंस लेकर के लॉस निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एनर्जी को आपको जूल में निकालना है ना, तो चार्ज और कैपेसिटेंस दोनों को ही माइक्रो टर्म से हटाना पड़ेगा। अगर दोनों को माइक्रो में रखोगे तो एनर्जी भी माइक्रो जूल में आ जाएगी। ठीक है, अब आगे पूछता है वेयर डज दिस लॉस गो। ठीक है, तो इस केस में बेटा रिजल्ट हम यूज करेंगे वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस हीट। ठीक है, वर्क डन करने वाला कोई है नहीं। ठीक है, डेल्टा यू हमारा निकल जाएगा यहाँ से, तो इसको ज़ीरो पुट करेंगे, ये हमारा इवेल्युएट हो गया, और इसको प्लस हीट लिखेंगे तो यहाँ से हीट इवेल्युएट हो जाएगी। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि वेयर डज दिस एनर्जी गो, तो बेटा ये एनर्जी जो होगी बेसिकली हीट की फॉर्म रिलीज हो जाएगी।